हैं कि गो में मैप्स क्या होते हैं। तो अगर आपने हैश टेबल्स पढ़े हैं या किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये जो मैप्स हैं ये समथिंग सिमिलर टू दैट है, ठीक है। एज सिंपल की बात करें, जो गो में मैप्स होते हैं वो बेसिकली हमें एक नया प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं जो कि हमें अवेलेबल कराती है, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स टाइप के डेटा क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स टाइप के डेटा हमने स्ट्रक्ट्स में भी बात की थी, स्ट्रक्ट्स को भी हमने बोला था कि वो भी एक तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन स्ट्रक्ट बेसिकली कह सकते हैं वो एडवांस ऑब्जेक्ट हैं। एडवांस ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ है कि जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में क्लासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे गो पे तो ऐसे बोल देते हैं कि मैप्स आर समथिंग लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो स्ट्रक्ट्स हैं वो बेसिकली समथिंग लाइक एडवांस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एडवांस ऑब्जेक्ट लाइक फॉर एग्जांपल क्लासेस, ठीक है। तो क्लासेस के टाइप पे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, लाइक सो दिस कुड बी वन थिंग कि आप अगर इन दो चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगर ऑब्जेक्ट अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हैं या अगर आपने पहली बार गो पढ़ रहे हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं आता है तो उस चीज़ को हम और धीरे धीरे क्लियर करेंगे। बट बेसिकली अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो इसके लिए आपको ईजी हो जाएगा कि भैया जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो समथिंग लाइक मैप डेटा स्ट्रक्चर है, और जो क्लासेस हैं वो स्ट्रक्ट टाइप से बिहेव करती हैं। मतलब ये है कि स्ट्रक्ट्स में हम और भी मेथड्स और बाकी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना बस समझते हैं कि जो मैप है वो ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको हम हैश टेबल, हैश मैप या जो भी दूसरा प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर ये डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैप डेटा स्ट्रक्चर बनाने का सिंपल तरीका है, फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल बनाते हैं न्यू मैप, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, और इसको बेसिकली हम इसको वॉलनस ऑपरेटर से क्रिएट करते हैं वेरिएबल को, और इसको हम बोलते हैं मैप। तो सबसे पहले एक हम इसका मैप कीवर्ड यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम इसकी जो की है बेसिकली जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं तो उसमें जो की है वो किस टाइप की होने वाली तो हम यहाँ पे स्टैटिकली डिफाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ यहाँ पे इंटीजर होगा, ठीक है, और जो वैल्यू है वो किस टाइप की होने वाली उसको भी हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रिंग बोलते हूँ। अब आपको ये की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है तो हम इसको और ईजिली तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन इसको हम पहले ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने एक क्लियर सिंपल मैप बनाया, ठीक है। तो अगर आपको मैप नहीं समझ में आता कि ये की और वैल्यू क्या है तो इसको हम समझते हैं क्लासेस के एग्जांपल से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाया हो तो ऑब्जेक्ट में हमेशा एक की होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं की एंड दूसरी चीज़ होती है वैल्यू, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इस तरह से की वैल्यू तरीके के जो इसको हम बोलते हैं की टू एंड इसकी वैल्यू, ठीक है, ऐसे करके ये पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इस तरह ऑब्जेक्ट में पूरा फिल रहता है। एरेज में क्या होता था, एरेज में बस हम केवल वैल्यूज़ डालते थे, लेकिन इसमें हम की एंड वैल्यूज़ भी फिल करते हैं, राइट। सिमिलर काइंड अगर स्ट्रक्ट्स में आपने देखा होगा तो उसमें भी हम की और उसकी वैल्यू की बात करते हैं, राइट। तो इसमें जो की है वो एक स्टैटिक की डिफाइन करेंगे, राइट। स्ट्रक्ट में ऐसा नहीं होता है, स्ट्रक्ट में हम मल्टीपल प्रकार के की को डिफाइन कर सकते हैं, इसमें हम लेकिन जो मैप्स है उसमें हम केवल स्टैटिक कीज़ को ही रखते हैं, जो कि मतलब जो की है वो किस फॉर्मेट की होंगी इसको हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं, एंड जो उसकी वैल्यू है वो किस टाइप की होंगी उसको हम डिफाइन कर देते हैं, राइट। सो इसमें जो की वैल्यू इसको डिफाइन करेंगे एंड दिस इज़ वन मैप क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम कितनी भी वैल्यू को फिल कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लाइक एरे, तो हम इसको बोलेंगे न्यू मैप, और इसके अगर हम की पहले डालते हैं जैसे चूँकि हमने इंटीजर बोला तो हम बोलते हैं 0, या फिर हम इसको 110 कुछ भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं कि 110 इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू है वो कोई स्ट्रिंग रखना है, तो स्ट्रिंग में हम कुछ बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, तो मैं बोलता हूँ उसको 10, राइट। और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, तो हम इसको बोलते हैं fmt.println, ठीक है, और हम इसको बोलते हैं न्यू मैप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या रिटर्न आता है। तो हम यहाँ पे करते हैं गो रन map.go main.go, एंड ये देखिए कि एक मैप आया जिसकी की में 10 है और वैल्यू इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग में 10, राइट। अगर आप इसकी जैसे कि अगर हम इसको बहुत सारे इसमें वैल्यू का प्रिंट कर देते हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपको की है वो हमेशा यूनिक ही रखनी है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ 9, इसको बोल देता हूँ 8, इसको बोल देता हूँ 7, और इसको हम भी ऐसे कर देते हैं इसको 9, ठीक है। आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, मैं अभी बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे काउंटिंग ले लेते हैं, तो अगर मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से उस जो की है उसको कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को 7 चाहिए, मैं कॉल करूँगा एंड इट विल रिटर्न द डायरेक्टली 7, राइट। तो ये ऐसे करके हम जो डेटा को है वो स्टैटिकली पा सकते हैं।
दूसरा तरीका क्या है कि मैप हम और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका है कि हम मेक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं या डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अनदर मैप, ठीक है, जस्ट मैं से नाम देते जा रहा हूँ और इसको मैं बोलता हूँ मेक, एंड मेक के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। क्या डिफाइन करूँ, बेसिकली मेक एक ऐसी मेथड है जिससे आप कोई भी दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं इसके गो के अंदर। तो हम यहाँ पे मैप वाला बोलेंगे, तो बोलेंगे मैप, फिर इसके अंदर सेम जो पैटर्न हमने फॉलो करी था कि हमने बोल देते पहली चीज़ कि इसको हम स्ट्रिंग रखेंगे और बाहर इस बार हम बोलते हैं इस बार इंटीजर रखेंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ हमने एक यहाँ पे मेक कीवर्ड के साथ ये हमने एक नया डेटा स्ट्रक्चर को कॉल किया और उसको इनिशिएटिव किया, ठीक है। अभी हम यहाँ इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, फॉर एग्जांपल अनदर मैप, और फिर इसके अंदर हम जो भी हमें स्ट्रिंग रखना है फॉर एग्जांपल, तो हम इसमें बोल देते हैं नेम, ठीक है, और इसके जो वैल्यू है वो हम नेम यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग नहीं रखेंगे, यहाँ इंटीजर रखेंगे, कुछ भी हमने बोलते हैं, इसमें बोलते हैं अनदर मैप, ठीक है, एंड देन इसके में हम बोल देते हैं यहाँ पे एज, और एज हम बोल देते हैं यहाँ पे 25, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो, इसको भी हम एफएमटी करते हैं, एंड देन प्रिंटलन, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रिंग में अनदर मैप, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं फॉर एग्जांपल अनदर मैप, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, ऊपर का ये 7 इसका प्रिंट हुआ, एंड दूसरे का अनदर मैप में ये जो मैप है उसकी हमने यहाँ पे की वैल्यूज पेयर में देखी, राइट। सो ये दूसरा तरीका हो गया मैप को कॉल करने का। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डायरेक्ट डिलीट कीवर्ड, ठीक है, और इस डिलीट कीवर्ड के अंदर जो भी मेरा वैल्यू है वैसे फॉर एग्जांपल अनदर मैप, और इसके अंदर जिसको मेरे को डिलीट करना, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ उसमें नेम डिलीट कर दूँ, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो डिलीट द मैप। अच्छा, इसमें कुछ एरर है, ओके, दिस इज़ नॉट, इस तरह नहीं काम करता ये। यहाँ पे हमको पहले आर्ग्यूमेंट में हमें मैप का नेम, एंड दूसरे आर्ग्यूमेंट में हमें यहाँ पे जिस हम की को डिलीट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल नेम, ऐसे रख देंगे। एंड देखिए अभी तक ये दोनों चीज़ को रिटर्न कर रहा था, अब यहाँ पे इसको एक को रिटर्न करना चाहिए। ये देखिए अब यहाँ पे केवल एज बस है, राइट। और अगर हम इसके अंदर से नेम फैच करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बोलते हैं नेम, क्योंकि हम इसको कॉल करना चाहते हैं, इसके बाद इसमें जो नेम है वो उसकी वैल्यू 0 आई, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं थी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ हम यहाँ पे डेटा को क्लियर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी मेथड्स हैं गो में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक तरीका है कि आप किसी में भी जो गो में मैप्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, बट दिस इज़ ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब इसी डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ करके हम लूप्स को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।